हेलो माय यूट्यूब फैमिली, नमस्ते, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं सब? होप सब अच्छे होंगे। आज का डे है बृहस्पतिवार और तारीख हो गई है 28 नवंबर। अभी बज रहे हैं दोपहर के लगभग 2:15 या 2:30 के आसपास का टाइम हो चुका है। आज के व्लॉग की शुरुआत भी करते हैं यहीं से। सुबह का मैंने कोई व्लॉग शूट नहीं किया था। आजकल मैं व्लॉग में भी चेंजेस करती रहती हूँ और साथ ही साथ आप लोगों के साथ करती हूँ कुछ प्यारी प्यारी बातें और जो हेल्पफुल रहती हैं वो बातें। मतलब मैं अपने व्लॉग को काफ़ी सारा इंजॉय करती हूँ आजकल। और यहाँ पे अभी मैं बता देती हूँ, ये शाम का टाइम हो चुका है। दोपहर का मेरा सारा टाइम गुड्डू के साथ ही बीतता है। जो वो शाम को लगभग 5 साढ़े 5 बजे सोता है। उसकी दिन में 2 नैप होती है। एक तो मॉर्निंग में होती है जब नहाने के बाद 10 साढ़े 10 11 बजे। एक शाम को वो ज़रूर ही सोता है, चाहे उसको कितना ही मतलब कोशिश कर ले हम लोग कि ना सुलाएं ना सुलाएं। क्योंकि अगर वो ना सोए तो हमें फ़ायदा ही रहता है कहीं ना कहीं। वो ना सोए तो एक बार थोड़ा दिक्कत आती है कि शाम को टाइम में मैं काम कैसे करूं। बाकी नाइट में मुझे सही रहता है, वो टाइम से सो जाता है। लेकिन उसका भी बस का मतलब उसकी बस की बात है ही नहीं कि वो अपनी नींद को कंट्रोल करे। उसको सोना रहता है ना, तो लेटा लेटा भी ऐसे मैं मोबाइल देखती हूँ ना, तो मेरे पास आके और बस सो ही जाता है। फिर मुझे सुलाना ही पड़ता है। उसके बाद फिर मैं सोचती हूँ चलो काम ही कर लेते हैं, अब क्या करें, कुछ ना कुछ काम तो होगा ही अपना। तो शाम का जो भी रूटीन होता है वो मैं कर लेती हूँ, जैसे कपड़े वगैरह तय करना, पूजा पाठ करना, धूप दीप दिखाना घर में, और बर्तन भी क्लीन कर लेती हूँ मैं। जो बर्तन दोपहर के बर्तन रहते हैं, कभी कभी तो क्या रहता है कि मैं मतलब बहुत कम कर पाती हूँ, लेकिन कभी कभी कर लेती हूँ। जैसे गुड्डू उठा हुआ रहता है ना, तो कमरे में उसको मैं कुंडी लगा के और फिर भी मैं बर्तन साफ़ करने की कोशिश करती हूँ। तो थोड़ी देर ऐसे वो रोता रहता है, लेकिन फिर भी मैं कर ही लेती हूँ। लेकिन बहुत कम करती हूँ, बहुत कम करने देता है। लेकिन मुझे ऐसे रहता है कि चलो जल्दी जल्दी से काम अपना निपट जाए, उतना ही अच्छा है। तो यहाँ पे बस अभी दोपहर में कुछ भी नहीं किया था मैंने, क्योंकि राहुल जी दोपहर में ही आए थे खाना खाने। आज टिफ़िन तो लेके गए नहीं थे, क्योंकि टिफ़िन वहीं छोड़ के आ गए थे, ऑफिस में भूल गए थे वो। तो फिर टिफ़िन नहीं लेके गए, तो इसलिए वो दोपहर में ही आए खाना खाने और फिर मैंने बनाया। वैसे सब्ज़ी मैंने सुबह ही बना के रख दी थी और आटा लगा के रख दिया था। मैंने सोचा कि चलो खा के चले जाएंगे, लेकिन मॉर्निंग में जब शेक पी लेते हैं ना, तो 9 बजे फिर कहाँ इतनी रहती है भूख कि भाई रोटियां भी खा ले। तो इसलिए वो सोचे कि मैं दोपहर में आके ही लंच कर लूँगा। तो इस वजह से फिर मुझे दोपहर में ही बनानी पड़ी। और दोपहर में जब मैं रोटियां बनाई थी तब गुड्डू भी उठ चुका था। गुड्डू का यही टाइम रहता है, 1 साढ़े 12 1 बजे, डेढ़, ज़्यादा ही ज़्यादा अगर वो सोए तो 1:30 बजे तक तो वो उठ ही जाता है। यहाँ पे अभी बस मैं बर्तन क्लीन कर लेती हूँ, जो भी बर्तन थे। जैसे सुबह एक बार मैं क्लीन कर देती हूँ चाय वगैरह के बर्तन जो भी होते हैं मॉर्निंग में, तो फिर वो मैं राहुल जी के ऑफिस जाने के बाद कर लेती हूँ। सारी साफ़ सफाई करके मैं अपना कर लेती हूँ सारा काम। और उसके बाद फिर ये जो बर्तन खाने के थे ये मैं अभी क्लीन कर रही हूँ। और साफ़ किए हुए बर्तन को मैं ऊपर सेट कर देती हूँ। उनमें पानी रहता है तो मैं इस टोकरे में रख देती हूँ। इसमें रखने के बाद सारा पानी इसमें झर जाता है, और थोड़ा बहुत बचता भी है ना, वो फिर मैं एक कपड़े पे रख देती हूँ। जैसे बर्तनों में थोड़ा बहुत पानी रह भी जाता है, तो वो बर्तन मैं कपड़े पे रख देती हूँ, जिससे सारा पानी वो कपड़ा सोख ले। और यहाँ पे बस बर्तन भी क्लीन हो चुके हैं, तो सिंक की सफाई भी मैं साथ साथ करती रहती हूँ। क्योंकि अगर सिंक की सफाई एक दिन भी अगर ना करें, मान लो वैसे तो साफ़ सफाई तो करते हैं, लेकिन नीचे वाला जो इसकी जाली होती है वो अगर निकाल के ना करें ना, तो इसके अंदर इतनी काई जम जाती है कि हमें खुद को ही घिन आने लगती है। मैं मतलब पहले नहीं मुझे इतना वो पता था, जब मेरी शादी हुई थी इतना नहीं करती थी, लेकिन उसमें जब काई जमती थी ना तो फिर मुझे खुद को ही घिन आती थी। तो इसलिए मुझे सही रहता था कि मैं पहले ही कर लूँ। और घर हो गया है मेरा एकदम साफ़ सुथरा। और यहाँ पे बस अभी मैं अपने लिए बना रही हूँ चाय, सिर्फ अपने ही लिए। क्योंकि राहुल जी तो बोलते हैं कि मेरी चाय मत बनाया कर, उनको मतलब अच्छी ही नहीं लगती यहाँ पे आने के बाद चाय। शाम को सुबह सुबह तो हाँ ज़रूरी रहता है पीना, क्योंकि फिर उठा नहीं जाता बिना चाय तो।
लेकिन शाम के टाइम में उनको अच्छी नहीं लगती, क्योंकि यहाँ आने के बाद दूध भी थोड़ा अलग सा ही आता है। वहाँ तो दूध इतना अच्छा आता था कि मैं खुद लेके आती थी। जब निकालते थे ना तो अपनी आंखों के सामने ही दूध देते थे, बिल्कुल भी पानी वगैरह नहीं डालते थे। लेकिन यहाँ पे दूध क्या है, दूध देने आते हैं। अब उनका दूध मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। पता ना, तो इतनी मलाई आती है, मलाई भी बहुत। इतने दिनों में यहाँ आए हुए हमें 1 महीना लगभग हो जाएगा, लेकिन इतने दिनों में मैंने सिर्फ एक बार ही घी निकाला, और वहाँ मेरी मलाई इतनी ज़्यादा हो जाती थी कि मैं मतलब थक जाती थी। बीच में तो मैंने छोड़ भी दिया था घी निकालना। अब देखेंगे, कहीं एक बार तो मुझे मायके जाना है, तो मैं सोच रही हूँ कि आके ही देखें कहीं अगर वो जो पहले दूध लेके आती थी उनकी डेयरी भी वो पास में बताया था, यहाँ पे काली मंदिर के पास। तो पास में अगर होगी तो फिर लेके आएंगे मैं और गुड्डू जाके। बाकी राहुल जी का तो कहाँ ही टाइम है, अगर मॉर्निंग में जाएंगे तो फिर देखते हैं। और यहाँ पे मैं काम कर रही थी तभी ही गुड्डू भी उठ गया था और वो रोने लग गया था। तो फिर मैं उसको लेके आई, थोड़ी देर गोद में रखा, तभी आ गए थे फिर राहुल जी। और राहुल जी आए, उसके बाद थोड़ी देर बैठे। यहाँ पे एक डीजे वगैरह बजते रहते हैं तो वो देखे, उसको एंजॉय किया। और अभी मैं लग रही हूँ बस डिनर की तैयारी में। तो डिनर में मैं बना रही हूँ आज ये पोहा। बहुत दिनों से रोटियाँ खा रहे थे, थोड़ा बोर सा हो रहे थे, इसलिए आज पोहा बना रहे हैं अच्छे वाले, मतलब मन से सभी चीज़ें डाल के। लेकिन मैं मूंगफली डालना भूल गई थी, लास्ट में मुझे याद आया। तो अभी कुछ कर लेते हैं काम की बातें, जैसा कि थंबनेल में मैंने डाल ही रखा है। तो देखिए, एक जो खुशहाल जो गृहिणी है, उनके क्या क्या वो होते हैं, क्या क्या काम, मतलब उनको ऐसा नहीं है कि उनमें कोई अलग से ही वो आती है, अलग से ही उनका जन्म होता है, ऐसा कुछ नहीं है। हम अगर अपने आप को थोड़ा सा चेंज कर दें तो हम भी बन सकते हैं, और हम भी एक परफेक्ट स्मार्ट हाउसवाइफ बन सकते हैं। तो इसके कुछ बस ऐसे ही नॉर्मल जो बातें हैं वो ही ध्यान में रखना चाहिए। घर की साफ़ सफाई अच्छे से करना चाहिए, अच्छा खाना बनाना आना चाहिए, और जो भी घर में जैसे कोई गेस्ट आया हो उसका आदर करना चाहिए, उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, ताकि उसको भी अच्छा लगे। ऐसे अगर हम करते हैं ना तो भगवान जी खुश होते हैं, और घर की लक्ष्मी भी मतलब खुश होते हैं, और लक्ष्मी जी की भी बरकत रहती है घर में। तो ये सारी ही बातें बस ध्यान रखना चाहिए। नहा धो के अपना पूजा पाठ करना चाहिए, और बस सुनने की हिम्मत ज़्यादा रखनी चाहिए, और बोलने की जो क्षमता है हमें उनको कम करना चाहिए, मतलब जितना हो सके उतना इग्नोर करना चाहिए। तो ये जब सारी चीज़ें, सारे चेंजमेंट हम अपने आप में लेके आ जाते हैं ना, तो हमें खुद में ही अच्छा लगता है और दूसरों को भी सही लगता है। तो इससे हम एक परफेक्ट हाउसवाइफ बन सकते हैं, सभी को पसंद आएंगे। अगर किसी को मतलब कि जो भी होता है घर में, छोटा बड़ा, उनका आदर करना चाहिए, उनकी सभी बातों का ध्यान रखना चाहिए, उनको क्या ज़रूरत है क्या नहीं। तो ये सारी चीज़ें अगर हम कर लेंगे ना तो बहुत अच्छा लगता है। सिर्फ यही बस कुछ बातें थी, और सभी में ही रहती है ये बातें। लेकिन हमारा क्या होता है, जैसे हम कभी कभी इतने फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, जैसे हमें कोई भी कुछ भी बोल देता है ना, तो हम फिर बोल देते हैं वापस। लेकिन ये नहीं होता, अगर हम ऐसे बोल देते हैं ना तो फिर काम हमारा ही ख़राब हो जाता है पूरा का पूरा। तो हमें थोड़ी बहुत सुनने की भी हिम्मत रखनी चाहिए। और बस यही थोड़ी सी बातें थी। मैं अपने ब्लॉग में ऐसे कुछ ना कुछ अच्छी पॉजिटिव बातें करती रहती हूँ, तो आप लोगों को कैसी लगती है। और यहाँ पे गुड्डू ने खाना खाया, तब तक मेरा सब कुछ खिंडा दिए थे कपड़े वगैरह, और किचन भी मेरा हो चुका है क्लीन खाना खाने के बाद। तो देखिए, अपने घर की अच्छे से साफ़ सफाई करनी चाहिए हमेशा। घर छोटा हो या बड़ा हो, किराए का हो या अपना हो, घर को हमेशा सजा के रखना चाहिए, जिससे घर में कभी भी शांति और बरकत की कमी नहीं आती। सो फ्रेंड्स, आज का व्लॉग यहीं छोटा सा था। आप लोगों को व्लॉग कैसा लगा कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना। और यहाँ पे हरी हरी ताज़ा ताज़ा सब्जियों के साथ ही करते हैं व्लॉग की भी एंडिंग। व्लॉग अगर आप लोगों को थोड़ा सा भी पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जाना, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करना। बाय बाय, टेक केयर।